यहाँ पे साइंस का सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साइंस और रसायन विज्ञान क्या होती है और रसायन विज्ञान के सिलेबस कौन कौन से। इससे पहले वाली जो वीडियो आपने देखी उस वीडियो के अंदर वो जनरल साइंस इंट्रोडक्शन की वीडियो थी अपनी, उसके अंदर जनरल साइंस के बारे में बताया गया था। आज हम जनरल साइंस की एक ब्रांच है रसायन विज्ञान, उसके बारे में पढ़ेंगे और अपने सिलेबस में क्या क्या है, अपने कंपटीशन एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आता है उस सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं और अपने इस यूट्यूब चैनल शेयर कर दो, लाइक और कमेंट कर देना, और जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाल देना। मैं उसके बाद कमेंट आपके जो भी प्रॉब्लम होगी उसकी सॉल्यूशन वीडियो बनाकर डाल दूंगा। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या है, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में देखें। रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से, जिसका अर्थ क्या होता है काला रंग। और मिस्र के जो लोग काली मिट्टी को केमी कहकर पुकारते थे, जिस प्रकार से अपनी चिकनी मिट्टी होती है जो कुम्हार जाती है वो मटके बनाने में जिस मिट्टी को काम में लेते हैं, उस मिट्टी को मिस्र के लोग क्या कहकर पुकारते थे केमी। और रसायन विज्ञान का प्रारंभ है या फिर उस समय जिस प्राचीन काल के अंदर रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमी टेकिंग कहते थे। तो आज हम यही देखेंगे रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उत्पत्ति देखेंगे इसके बारे में। उसके बाद हम देखेंगे सिलेबस, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, उत्पत्ति के तथ्यों के बारे में देखेंगे। उत्पत्ति हुई थी मिस्र के प्राचीन शब्द से, मिस्र के प्राचीन शब्द कौन सा था, कीमिया। कौन सा शब्द था, कीमिया। कीमिया शब्द से इस केमिस्ट्री शब्द जिसकी उत्पत्ति हुई थी, इस जिसका अर्थ क्या होता है, इस कीमिया शब्द का अर्थ क्या होता है, भी मैंने बताया। अर्थ क्या होता है इसका, काला रंग, काला रंग, काला रंग इसका अर्थ होता है। अर्थ क्या होता है, काला रंग। तो रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से होता है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। और मिस्र के लोग काली मिट्टी को क्या कहकर पुकारते थे, मिस्र के लोग काली मिट्टी को, मिस्र के लोग काली मिट्टी को प्राचीन काल में केमी बोलते थे। केमी ये बोलते थे, केमी कहते थे। इसको उतार लेना ऐसे कैसे, रसायन विज्ञान या उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से, जिसका अर्थ होता है काला रंग। और मिस्र के लोग काली मिट्टी को प्राचीन काल में केमी कहकर बोलते थे। और काली मिट्टी कौन सी है, अपने काली मिट्टी या फिर चिकनी मिट्टी, जिसका प्रयोग कुम्हार जाति के लोग मटका बनाने में करते हैं। इसके बाद हम प्रारंभ के अंदर रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमी टेकिंग कहा जाता था। अब देखेंगे प्रारंभ के अंदर रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या बोलते थे, प्रारंभ के अंदर रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या बोलते थे, केमी टेकिंग। केमी टेकिंग बोलते थे। तो हमने देखा रसायन विज्ञान की उत्पत्ति के तथ्यों के बारे में, एक बार फिर से देख लेना, उतार लेना ऐसे कि ऐसे ही।
उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। और मिस्र के लोग काली मिट्टी को प्राचीन काल में क्या बोलते थे? केमी बोलते थे। और प्रारंभ के अंदर या फिर प्राचीन काल के अंदर विज्ञान के अध्ययन को, रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमी टेकिंग कहा करते थे, या फिर मिस्र के लोग केमी टेकिंग बोलते थे रसायन विज्ञान के अध्ययन को। अब रसायन विज्ञान की डेफिनेशन क्या होती है, इसके बाद हम देखेंगे रसायन विज्ञान की डेफिनेशन। यह तो थी उस केमिस्ट्री शब्द के पीछे की हिस्ट्री या फिर तथ्य। उस केमी टेकिंग शब्द से ही क्या बना है? केमिस्ट्री या फिर रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री या फिर रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री या फिर रसायन विज्ञान बना है। तो हम आगे देखेंगे इसकी डेफिनेशन, और इसके बाद में अपने सिलेबस में क्या क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से, जिसका अर्थ होता है काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहकर बोलते थे। और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता था? केमी टेकिंग। इसके बाद देखेंगे इसकी डेफिनेशन या फिर परिभाषा, रसायन विज्ञान की परिभाषा देखेंगे इसके बाद। तो आप जुड़ते रहे, ऐसे ही वीडियो आपको लेके आऊँगा। थ्योरी की क्लासेज होंगी अपनी, ऐसे ही नई नई वीडियो लेके आऊँगा, और पूरी की पूरी रसायन विज्ञान की क्लासेज होंगी। केमिस्ट्री के पूरी जितना भी सिलेबस है वो पूरा करवाया जाएगा। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ के चला जाऊँगा पूरा। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिस पर पूरा साइंस का जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है उस वहाँ तक जाने की कोशिश करूँगा। तो आप पढ़ते रहिए, बस जुड़े रहिए। आइए अब देखते हैं परिभाषा, और कमेंट करते रहना, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को एसएस कैरियर पॉइंट के नाम से। एक बार देख लेना, चैनल का नाम है एसएस कैरियर पॉइंट। ये अपने चैनल का नाम है एसएस कैरियर पॉइंट, और इसके ऊपर साइंस की सारी क्लासेस होंगी। रोज़ सुबह कितनी बजे, अपना टाइमिंग क्या होगी, या टाइम क्या होगा, 10 बजे का। सुबह 10 बजे अपनी YouTube चैनल पर क्लासेस अपलोड कर दी जाएंगी। आप देखते रहिए और आनंद लीजिए अपनी इन क्लासों का। तो अब देखेंगे हम परिभाषा क्या होती है। अगर हम देखें परिभाषा, अगर एक लाइन में बोलना चाहिए परिभाषा को, या किसी ने अगर हमें यह पूछा कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, तो वो पदार्थों का अध्ययन को ही रसायन विज्ञान कहते हैं। पदार्थ या मैटर के अध्ययन को। तो पदार्थों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पदार्थों के अध्ययन को रसायन विज्ञान कहते हैं। या फिर पदार्थों का अध्ययन जिस विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को बोलते हैं रसायन विज्ञान। पदार्थों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको बोलते हैं रसायन विज्ञान। पदार्थ या फिर मैटर पदार्थों का अध्ययन या फिर पदार्थ के अध्ययन को रसायन विज्ञान कहते हैं। या विज्ञान की जिस शाखा में पदार्थों का अध्ययन किया जाता है उस शाखा को बोलते हैं रसायन विज्ञान। तो हम इसी परिभाषा देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? प्रकृति के अंदर जो भी वस्तुएं हैं या फिर जो भी पदार्थ हैं उन सब की अध्ययन करना, या फिर उनकी संरचना, संगठन, आपसी संगठन के बारे में, संरचना के बारे में अध्ययन करना रसायन विज्ञान कहलाता है। उनमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करना रसायन विज्ञान कहलाता है। पदार्थ की अवस्था के बारे में पता करना रसायन विज्ञान कहलाता है। उनके अंदर होने वाले परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करना रसायन विज्ञान कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? इसकी परिभाषा हो जाएगी विज्ञान की जिस शाखा में पदार्थों के आपसी
संगठन, संरचना, अवस्था तथा इनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान कहते हैं। तो ये हो गई इसकी परिभाषा। विज्ञान की जिस शाखा में पदार्थों के आपसी संगठन, संरचना, अवस्था तथा इनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। पदार्थों का अध्ययन, पदार्थ की अवस्था का अध्ययन, उसके संरचना आदि का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? रसायन विज्ञान। और पदार्थ क्या है? पदार्थ किससे बना हुआ है? पदार्थ, ये देखेंगे पदार्थ क्या होता है पहले, उसके बाद देखेंगे इसके सिलेबस के बारे में। रसायन विज्ञान के अंदर पदार्थ के आपसी संगठन, अवस्था, संरचना, इनमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करना रसायन विज्ञान कहलाता है। अब इसमें पदार्थ क्या है, इसकी परिभाषा देख ले रसायन विज्ञान की। इसमें एक शब्द आया पदार्थ, बार बार मैं बोल रहा हूँ पदार्थ। तो ये पदार्थ क्या है? ये पदार्थ क्या होता है? पदार्थ एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन छोटे छोटे कणों को महर्षि कणाद ने क्या कहकर पुकारा था? परमाणु। पदार्थ का निर्माण किससे होता है? छोटे छोटे पार्टिकल या कणों से मिलकर होता है, या फिर दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, या फिर दो या दो से अधिक छोटे छोटे कण मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, या जिस वस्तु का निर्माण करते हैं उसे हम पदार्थ कहते हैं। और महर्षि कणाद के अनुसार पदार्थ का जो छोटा कण होता है उसे महर्षि कणाद ने क्या कहकर बोला? परमाणु। तो हम देखेंगे आगे परमाणु। परमाणु क्या होता है? ये परमाणु शब्द के बारे में बताऊंगा, और इससे पहले परमाणु की एक अलग से अपनी क्लास होगी, उसके बारे में परमाणु के बारे में पूरा पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ न पढ़ाकर मैं अलग से इसकी क्लास बनाऊंगा, वहाँ हम परमाणु के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे रसायन विज्ञान के सिलेबस में क्या क्या आता है, इसका देखेंगे सिलेबस। रसायन विज्ञान का देखेंगे। अब आगे हम सिलेबस, क्वेश्चन कहाँ से बनता है, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कौन कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से। यह तो कन्फर्म मान के चलो कि रसायन विज्ञान को छोड़ो, साइंस से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहले भी पूछे गए हैं, अब भी पूछे गए जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। क्वेश्चन वही होते हैं, उनकी पूछने का तरीका अलग अलग होता है। इस वजह से हम उनमें कर नहीं पाते, उन क्वेश्चनों को समझ नहीं पाते। तो इसीलिए थ्योरी की क्लास पढ़ाने का मेरा मतलब भी यही था, इसीलिए मैं थ्योरी क्लास पढ़ा रहा हूँ। तो हम आगे देखेंगे सिलेबस। सबसे पहला चैप्टर आएगा पदार्थ। रसायन विज्ञान के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे हम पदार्थ, उसके बाद में पदार्थ के बाद में पढ़ेंगे तत्व, या फिर पहले पढ़ेंगे परमाणु, उसके बाद पढ़ेंगे 3 नंबर पे तत्व, उसके बाद 4 नंबर का अपना टॉपिक होगा यौगिक, उसके बाद 5वां नंबर का टॉपिक होगा मानव निर्मित पदार्थ, मानव निर्मित पदार्थ। 6वां नंबर का टॉपिक होगा अपना रासायनिक परिवर्तन।
रासायनिक परिवर्तन। 7 नंबर का टॉपिक होगा अपना हाइड्रोकार्बन। रासायनिक परिवर्तन के जस्ट बाद पढ़ेंगे हम हाइड्रोकार्बन। 8 नंबर का टॉपिक हम पढ़ेंगे अम्ल व क्षार। अम्ल, क्षार व लवण। 9 नंबर का टॉपिक हम पढ़ेंगे पीएच स्केल। 10 नंबर का टॉपिक अपना, इसके बाद पीएच स्केल के बाद 10 नंबर का टॉपिक था रेसे या फाइबर। 11वां नंबर का टॉपिक हम पढ़ेंगे प्लास्टिक। ये पढ़ेंगे अब, ये अपने केमिस्ट्री के सिलेबस में शामिल है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा क्या क्या पढ़ेंगे, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे सौरमंडल, एक पढ़ेंगे ईंधन। ईंधन ये अपना सिलेबस है। इनकी क्लासेस होंगी रसायन विज्ञान की। तो आप लोगों ने देख लिया रसायन विज्ञान का सिलेबस। इससे पहले केमिस्ट्री और केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी, एक बार फिर से इस सिलेबस को नोट कर लेना। ये सिलेबस होगा अपने रसायन विज्ञान के अंदर। कौन कौन सा सिलेबस है एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ। पदार्थ होगा, परमाणु होगा, तत्व, यौगिक, मानव निर्मित पदार्थ होंगे। या मानव द्वारा निर्मित कौन कौन से पदार्थ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे 5 नंबर के टॉपिक में। उसके बाद रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन पढ़ने के बाद पढ़ेंगे हम हाइड्रोकार्बन, अम्ल, क्षार व लवण के बारे में पढ़ेंगे। और पीएच स्केल, रेसे, प्लास्टिक और एक्स्ट्रा में हम पढ़ेंगे सौरमंडल, जिसके अंदर ग्रह, उपग्रह ये पढ़ेंगे। फिर आएगा ईंधन। फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे ईंधन के बारे में। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा एक बार फिर से देख लो। केमिस्ट्री शब्द और केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, कीमिया शब्द से हुई थी। और रसायन विज्ञान के अध्ययन को प्राचीन काल में हम क्या कहकर पुकारते थे, केमिटेकिंग। और केमिटेकिंग से ही बना है केमिस्ट्री। इसके बाद हमने देखी इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या होती है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर पदार्थ के आपसी संगठन, संरचना और उसकी अवस्था और उसमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसको कहते हैं रसायन विज्ञान। इसके बाद हमने क्या देखा, रसायन विज्ञान का जनक, शायद जनक नहीं देखा, रसायन विज्ञान का जनक के बारे में यहाँ देख लो। रसायन विज्ञान का जनक लेवाइसियर। क्या होता है, लेवाइसियर। ये नोट लगा लेना, लेवाइसियर। लेवासियर, रसायन विज्ञान के जनक को लेवासियर कहते हैं। ये आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक है लेवासियर। और इसके बाद अपना सिलेबस था पदार्थ, परमाणु, तत्व, यौगिक, मानव निर्मित पदार्थ, रासायनिक परिवर्तन, हाइड्रोकार्बन, अम्ल, क्षार, लवण, पीएच स्केल, रेसे, प्लास्टिक और एक्स्ट्रा में था सौरमंडल और ईंधन। तो आज की क्लास को हम यहीं कंप्लीट करेंगे और आगे हम कल पढ़ेंगे पदार्थों के बारे में। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की अवस्था और उनके प्रकारों के बारे में अपनी अगली क्लास होगी। और इसके बाद एक बार फिर से मैं ये बोल रहा हूँ, अब इस चैनल को एसएस कैरियर पॉइंट चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में आप बता देना, उसकी सॉल्यूशन वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू।